नमस्कार। कोर्स इंट्रोडक्शन टू संधि के द्वितीय सप्ताह के 11वें लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा इत संज्ञा विशेष है। इससे पहले भी हमने इत संज्ञा को लेकर के बातें की हैं, किंतु आज का विषय इत संज्ञा को लेकर के ही पूर्ण रूप से समर्पित है। अर्थात इससे पहले हमने जब भी इत संज्ञा को लेकर बात की तो इत संज्ञा कई विषयों में से एक विषय रहा, परंतु आज इत संज्ञा ही एकमात्र विषय है चर्चा करने के लिए। जैसा कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि इत संज्ञा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, या अगर हम ये कहें कि वस्तुतः इत संज्ञा ही समस्त विधायी कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ती है व्याकरण में, तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी, या यूँ कह सकते हैं अतिशयोक्ति के प्रभाव से बचने के लिए कि इत संज्ञा का अनवद्य एवं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है प्रक्रिया को संपादित करने में। तो ऐसा मुझे लगता है कि आगे के सप्ताह में बढ़ने से पूर्व हमें इत संज्ञा को लेकर कुछ विषयों की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। तो अधिक विलंब न करते हुए हम स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का जो पाठ्यक्रम है हम उस पर विचार करेंगे, एवं उस पर विचार करने के लिए स्लाइड पर हम सभी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें आज का पाठ्य विषय संपूर्णतः दिया हुआ है। आज का जो व्याख्यान है वह इत संज्ञा विशेष है, एवं पाठ्य विषय में अंतिम हल को होने वाली इत संज्ञा, आदि हल को होने वाली इत संज्ञा एवं अनुनासिक स्वर को होने वाली इत संज्ञा पर हम विचार करेंगे, एवं इनके कतिपय उदाहरणों को देखते हुए हम कार्य करेंगे। जैसे कि अंतिम हल के लिए अगर आप प्रसंग देखें पाठ्य विषय में तो हलंत्यम, और आदि हल को लेकर देखें तो चुटु लशक को तद्धिते शह प्रत्ययस्य आदिर यीटु डवः हमें मिलता है, एवं अनुनासिक स्वर के लिए उपदेशे जननुनासिक इत सूत्र प्राप्त होता है। पाठ्य विषय पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना आवश्यक है कि कई बार ऐसा भी देखने को या सुनने को मिलता है कि इत संज्ञा के रूप में जब हम संधि का विधान पढ़ रहे होते हैं तो आदि हल की भी इत संज्ञा होती है, ये पता नहीं क्यों। क्योंकि अगर हम सिद्धांत कौमुदी अथवा अगर हम लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो उसके प्रसंग में संज्ञा के बाद संधि प्रकरण आता है, एवं संज्ञा में हलंत्यम के अलावा उपदेशे जननुनासिक इत प्रसंग हमें सामने दिखता है। अर्थात हमें अंतिम हल दिखता है और अनुनासिक स्वर की भी प्राप्ति होती है, किंतु संधि के पठन विषय में आदि हल की भी इत संज्ञा हो सकती है, यह विषय कई बार हमें ज्ञान नहीं हो पाता। यद्यपि संधि में आपको आदि हल की इत संज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु इत संज्ञा के स्वरूप को संपूर्ण रूप से अवगाहन करने के लिए आपको इत संज्ञा के विषय को जानना चाहिए, जिसमें आदि हल की इत संज्ञा भी विषय है। तो अधिक विलंब न करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा अनुरोध है कि आज के पाठ्य विषय में जो सूत्र हैं उनकी ज़रा संख्या को, ज़रा उनकी नंबरिंग पर ध्यान दें, जिसके लिए स्लाइड में एक बार पुनः हम देखते हैं। जैसा कि हलंत्यम, हलंत्यम अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तृतीय सूत्र है, एवं अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो जितने भी इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं वो सारे के सारे प्रथम अध्याय के तृतीय पाद से संबद्ध हैं, एवं न केवल प्रथम अध्याय के तृतीय पाद से संबद्ध हैं अपितु इनकी क्रम संख्या भी है। आप देखें 3, 5, 6, 7, 8, वस्तुतः बीच में 4 जो चला जाता है वो न विभक्तौ तुस्माः सूत्र में चला जाता है, परंतु उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। परंतु अगर आप देखें तो एक क्रमबद्धता दिख रही है। कहने का तात्पर्य हुआ यह कि अच्छा हाँ 2 भी है यहाँ पर, तो 2 से लेकर 3, 5, 6, 7, 8 चतुर्थ की भी चर्चा अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। अस्तु,
तो अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि एक क्रम में आने वाले सूत्र हैं, इत संज्ञा विधायक जितने सूत्र हैं एवं सारे के सारे सूत्र प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में हमें प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात प्रथम अध्याय का जो तृतीय पाद है उसका प्रारंभ इत संज्ञा के विषय को लेकर के स्पष्ट किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अस्तु, अब इस संख्या पर ध्यान देने के बाद मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आपको अष्टाध्यायी का जो वैशिष्ट्य है वो एक बार पुनः आपकी स्मृति में सामने आ गया होगा। अब अधिक समय न नष्ट करते हुए इत संज्ञा के जो 3 प्रकार हैं, जैसा कि हमने इससे पहले देखा, अंतिम हल, आदि हल एवं अनुनासिक हल, इसको लेकर के बात करते हैं। तो बात करने का तात्पर्य हुआ यह कि इत संज्ञा होती है अंतिम हल को, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, फिर अनुनासिक स्वर को। अब इस अनुनासिक स्वर को लेकर के भी अपनी एक कथा है जिस पर अभी बात करेंगे, अभी आएंगे, और एक आदि हल को। तो अगर हम अंतिम हल की बात करें तो अंतिम हल के प्रसंग में आता है हलंत्यम। हलंत्यम क्या कहता है? उपदेश आद्योच्चारणम उपदेश अंत्यम हल इत संज्ञा स्यात्, अर्थात उपदेश का जो अंतिम हल है उसकी संज्ञा होती है। तो उसका उदाहरण यहाँ पे स्लाइड में प्रत्यक्ष है। क्या कहते हैं? जैसे अयुण, रेलरिक, एयोंग, अयौच, हैवर्ट, लण, यमगणनम, झभय, गणदश, जब गणदश इत्यादि से अगर हम देखें तो अयुण और जश अर्थात जब गणदश, यहाँ पर अर्थात सूत्र हो या प्रत्याहार की स्थिति जो हमने बनाई है उसमें हो, हलंत्यम के द्वारा हमको इत संज्ञा प्राप्त हो जाती है एवं अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। यह विषय स्पष्ट है, इसीलिए इस पर अधिक व्यायाम नहीं करेंगे। किंतु हाँ, एक विषय ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य है, जो कि इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि इत संज्ञा जब भी होती है किसी न किसी कारण से होती है, अकारण इत संज्ञा नहीं होती। अर्थात खाली लोप ही करना है तो चलो इत संज्ञा कर देते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर लोप ही करना है तो उसको लाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने लाया है अर्थात उसका कोई और कार्य भी सिद्ध होना चाहिए। इसी विषय को हम इत संज्ञा के विशेष में आज ये देखते हुए चलेंगे उदाहरणों के स्वाद। तो सर्वप्रथम हलंत्यम का हमने देख लिया, जैसे अयुण, रेलरिक, इन सभी में ण, क इत्यादि इत्यादि ये इत संज्ञक हैं, तथा इत संज्ञा होने के कारण हमें प्रत्याहार बनाने में सहायता होती है एवं प्रत्याहार से संधि अथवा जितने भी विधायी कार्य हैं उसको करने में और सरलता होती है। अब आते हैं आदि हल को लेकर। उसके बाद तो हलंत्यम की बात तो स्पष्ट है, अब आते हैं आदि हल की संज्ञा को लेकर। उसके बाद चलेंगे अनुनासिक स्वर की संज्ञा की ओर। तो अगर हम आदि हल की संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 सूत्र दिखते हैं, जैसा कि स्लाइड में हमें दिखेगा। चुटु, लशक तद्धिते, शह प्रत्ययस्य आदिर ईटुडवः, यह चारों सूत्र आदि में इत संज्ञा करते हैं एवं इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोपः सूत्र के द्वारा लोप होता है। ये बहुत ही मजेदार विषय है कि इत संज्ञा इन 6 सूत्रों में से जिस भी सूत्र से हो रही हो, किंतु लोप तस्य लोपः से होगा। अदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा करके फिर तस्य लोपः से उसका लोप होगा। ये एक बड़ी रोचक बात है। अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। आदि हल के लिए 4 सूत्र आ गए। अब इसके बाद अनुनासिक स्वर की अगर हम बात करें तो उपदेशे जननुनासिक इत सूत्र की प्रवृत्ति होती है, जिसमें हमें अनुनासिक स्वरों के इत संज्ञा के विषय में पता चलता है। वस्तुतः अनुनासिक स्वर की स्थिति आज समझना बड़ा कठिन है। कठिन होने के पीछे कारण यह है कि आज की पुस्तकें जो टाइप होती हैं उसमें अनुनासिक का स्थान नहीं बना होता। इन सब विषयों को अभी एक एक करके क्रम से लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम हलंत्यम की बात करते हैं। तो स्लाइड में ध्यान देंगे। हलंत्यम, हल अंत्यम, तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, अर्थात उपदेश के अंतिम हल की संज्ञा होती है। अब ये उपदेश क्या है तो उसको समझते हैं। तो वस्तुतः उपदेश को समझने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध एक श्लोक है जिसको कहा जाता है कि धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ समझने के लिए अब हमें स्लाइड पर ध्यान देना होगा। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं कि धातु सूत्र गणोणादि
वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यया देशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अर्थात उपदेश क्या है? तो उपदेश है धातु, उपदेश है सूत्र, उपदेश है गण, उपदेश है उणादि, उपदेश है वाक्य, उपदेश है लिंगानुशासन, उपदेश है आगम, उपदेश है प्रत्यय और उपदेश है आदेश। अर्थात ये सारे के सारे 9 हो गए, जैसा कि हमको स्लाइड में संख्या में दिख भी रहा है। ये 9 प्रकार के उपदेश हैं। यानी सार रूप में अगर हम कहना चाहें तो महर्षि पाणिनि ने जो भी वचन कहा है अब अष्टाध्यायी में, जो भी उन्होंने प्रसंग बनाया है, वो सभी उपदेश है। तो उसको हम 9 भागों में तोड़ सकते हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि याद करने या रटने की प्रवृत्ति में हम समझना भूल जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये 9 उपदेश है, बोल के हम याद करते हैं कि धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकृतिता। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह रटने का विषय नहीं है, अपितु समझने का विषय है। अब क्रमबद्ध तरीके से समझिए। महर्षि पाणिनि का जो भी वचन है वह उपदेश है। एवं उपदेश में क्या हो सकता है? तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या कहा है? तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में धातु दिए हैं, धातु पाठ की कल्पना की है, सूत्र दिए हैं, गण पाठ दिया है, उणादि पाठ है। उसके बाद चूंकि त्रिमुनि व्याकरणम स्मृतम, ये आप सुन चुके हैं, त्रिमुनि व्याकरण है, इसीलिए फिर वाक्यम अर्थात वार्तिक की बात आती है, फिर लिंगानुशासन आता है, फिर आगम की बात आ जाती है, फिर प्रत्यय की बात आती है, फिर आदेश की बात आती है। अर्थात ये जो भी विषय हैं, ये सारे विषय महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए गए हैं, अतः उपदेश हैं। तथा इनको सरल करने के लिए धातु सूत्र गणों आदि श्लोक की कल्पना की गई है। जैसा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। अब कोई अगर इसको याद करे कि सोम मंगल बुध शुक्र शनि ये 7 हैं इसलिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, नहीं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसीलिए इनके नाम सोम मंगल बुध शुक्र इत्यादि है। यह समझने की आवश्यकता है। अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हल अंत्यम एक सूत्र मात्र जो दिखता है 2 अक्षर का, हल अंत्यम, इसका कितना गंभीर अर्थ है उसको समझिए कि उपदेश के अंतर्गत आने वाली 9 चीजों के अंतिम हल की इत्संज्ञा करता है हल अंत्यम। और पुनश्च यहाँ पे ध्यान देने के लिए है कि याया संज्ञा सासा फलवती के द्वारा समझने की आवश्यकता है कि इन सभी में जहाँ जहाँ हल है अंत में, उन सबको इत्संज्ञा प्राप्त है, परंतु फलाभाव यदि है अर्थात लोपातिरिक्त फल का यदि अभाव है तो वहां पर इत्संज्ञा नहीं होगी। अस्तु, उदाहरण देख लेते हैं। यथा एजि खश, यहाँ पर यह जो सूत्र है, यहाँ पे एजेह खश सूत्र के द्वारा खश प्रत्यय का विधान होता है। एजेह खश सूत्र एजी धातु से खश प्रत्यय लेकर के आता है तथा खश में अशेष रहता है, अर्थात यह जो खश प्रत्यय है यह शित हो गया। खित भी है क्योंकि ख की संज्ञा हुई है, पर हमारा कार्य यहाँ पर शित से होगा, तो हम शित का उदाहरण लेंगे। अर्थात खश जो प्रत्यय है वो शित प्रत्यय है, अर्थात च की संज्ञा हो गई तथा उसका लोप हो गया, अतः यहाँ पे अ हमको मिलता है। तथा शित होने के कारण सार्वधातुक अर्धातुक के द्वारा एजी का जो ई है इसे गुण होकर के ए आदेश होकर के एजे अ बन जाता है तथा एजे अ बनने के बाद यहाँ पे अयादि के द्वारा ए जय अ जोड़ दीजिए, ए जय विभक्ति कार्य ए जय। इसी प्रकार से जन्मे जय रूप यहाँ पर बनता है इसी प्रसंग में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्मेजय रूप बनाने के लिए यहाँ पर ए चाहिए और यह ए प्राप्त होता है गुण के द्वारा, और यह गुण होता है शित होने के कारण। अर्थात यदि शित नहीं होता तो गुण नहीं प्राप्त होता। तो यहाँ पर इत्संज्ञा होने का परिणाम क्या है? गुण आदेश, लोप करना नहीं। तो वस्तुतः शित प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर गुण आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हलंत्यम के सूत्र का महत्व हमें समझने की आवश्यकता है। इसके बाद अब हम बात करें तो आदि हल की ओर हमें बढ़ना होगा। बड़ी रोचक बात है कि अंत को पहले पढ़ने के बाद फिर आदि को पढ़ रहे हैं। अस्तु, अब आगे देखते हैं। तो
अब आदि हल की बात करें तो इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं कि आदि हल के लिए या आदि हल के निमित्त 4 सूत्र हैं। तो उसमें सर्वप्रथम हम चुटू सूत्र का उदाहरण देखते हुए उसको समझेंगे। चुटू सूत्र क्या कहता है, अगर हम स्लाइड पर ध्यान दें तो चुटू कहता है कि प्रत्ययादि जो चवर्ग या टवर्ग है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे राम जस, जस में जो ज है वो च वर्ग से संबंध रखता है एवं इस ज की चुटू सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाती है। तो जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि प्रत्यय आदि में, प्रत्यय के आदि में जो ज है वो चवर्ग का है तथा चवर्ग का होने के कारण इसकी इत संज्ञा हो जाती है एवं तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। तो जस में ज चला गया तो बचता है अस, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो राम अस, अब यहाँ पर हम दीर्घ कर देंगे तो रामास बन जाएगा, फिर रुत विसर्ग हो जाएगा, फिर वर्ण सम्मिलन या वर्ण संहिता शब्द अधिक उपयुक्त होगा। वर्ण संहिता के द्वारा रामाह रूप सिद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ज की इत संज्ञा यहाँ पर न होती तो रामास रूप हमें प्राप्त नहीं होता, और रामास प्राप्त नहीं होता तो रुत्व विसर्ग नहीं होता, अर्थात यदि रामास न मिलता तो रामाह न बनता। और जैसा कि बारंबार ये आपसे कई बार मैंने कहा है कि शब्द नित्य है और शब्द को सिद्ध करने के लिए सूत्रों की प्रकल्पना की गई है, तो रामाह सिद्ध ही नहीं होता यदि जस में जकार की इत संज्ञा न हुई होती। इस प्रकार अगर हम आगामी सूत्र की ओर प्रवृत्ति करें तो शह प्रत्ययस्य सूत्र हमें प्राप्त होता है। यह सूत्र क्या कहता है, इसके लिए स्लाइड पर ध्यान देंगे। यह सूत्र कहता है कि प्रत्यादि श आ जाए, यहाँ पे हलंत श होगा, प्रत्यादि श आ जाए तो उसको इत विधान हो जाता है, तो उसे इत संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए नृत श्वन, तो जो श्वन प्रत्यय है, श्वन एक शित प्रत्यय है तथा शित प्रत्यय होने के कारण श्वन में वू से अक आता है, शित से शित गौरादिभ्यश्च सूत्र की प्रवृत्ति होती है, जिससे नर्तक का नर्तकी बन जाता है। अर्थात नर्तक में शित प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर नर्तकी शब्द की हमको स्थिति प्राप्त होती है। तो नर्तक नर्तकी नहीं बन पाता स्त्रीलिंग में यदि शित प्रत्यय यहाँ पर ना होता। अस्तु, तो शुद्ध प्रत्यय होने के कारण यहाँ पे श की संज्ञा हो गई, वू शेष रहा, तो योर नाको से वू को अक आदेश हो जाता है तथा उसके बाद गुणादेश होने के पश्चात नृत अक नर्त अक नर्तकः बन जाता है। वर्ण सम्मिलन या वर्ण संहिता के द्वारा एवं व्यक्ति कार्य के द्वारा नर्तकः बन जाता है एवं स्त्रीत्व की विवक्षा में शिद गौरादिभ्यश्च सूत्र के द्वारा, शिद गौरादिभ्यश्च सूत्र के द्वारा नर्तकी रूप निष्पन्न हो जाता है। तो नर्तकी रूप निष्पन्न होने के लिए नर्तकः का शित होना बड़ा आवश्यक है, और शित होता है शह प्रत्यय से सूत्र के कारण। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि आदि हल को लेकर के भी जो सूत्र हैं उनका भी शब्द की सिद्धि में अर्थात पद की सिद्धि में अपना योगदान है। तो अब हम आगामी सूत्र की ओर प्रवृत्त होंगे जो आदि हल की संज्ञा करता है। वह सूत्र है ल शक्व तद्धिते। जैसा कि हम स्लाइड में देख भी सकते हैं कि प्रत्यय के आदि में यदि ल श अथवा क वर्ग आ जाए एवं उसके पर में उसके बाद में यदि अतद्धित प्रत्यय हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। जैसा कि स्लाइड में देखने पर हमें ज्ञान होगा कि प्रत्यय के आदि में ल श अथवा क वर्ग आ जाए एवं उसके बाद में यदि अतद्धित प्रत्यय परे हो तो इस ल की, श की एवं क वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। यथा राम शस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यय के आदि में जो श है तो पहली शर्त पूरी हो गई। उसके बाद जो शस है वो एक अतद्धित प्रत्यय है, तो इसके कारण यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी होते हुए हमें दिख जाती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो प्रत्यय आदि, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रत्यय आदि में श है तथा शस एक अतद्धित प्रत्यय है, अर्थात दोनों शर्तें, यानी प्रत्यय के आदि में श आ गया और ये पूरा प्रत्यय चूँकि अतद्धित है तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो इस कारण से यहाँ पर लशक तद्धिति के द्वारा श की संज्ञा हो जाती है एवं तस्तुलोप से उसका लोप हो जाता है।
तो बनता है राम धन अस। अस को आप जोड़ दें तो बनेगा रामास। रामास से बनेगा रामाह। अब ध्यान देने की बात है कि इससे पहले चुटु सूत्र के द्वारा रामाह सिद्ध हुआ था और अब लशकोत द्वितीय के द्वारा रामाह सिद्ध होता है। बस भेद यह है कि सु औजस अम औक्षस, अर्थात चुटु सूत्र जहां राम के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की इत संज्ञा करता है, वही लशकोत द्वितीय राम के द्वितीया के बहुवचन के प्रत्यय की संज्ञा करता है। सु औजस अम औट शस अस्तु। तो इसके बाद इत संज्ञा होने के बाद राम अस बचा, बना रामास, फिर रामास से बन गया रामाह। तो श की अगर संज्ञा ना हो तो फिर यहाँ पे रामाह रूप नहीं बनेगा और षित होने के कारण इसके अलग भी परिणाम और कार्य हमें दृष्टिगत होते हैं, परंतु सामान्य रूप से इस इत संज्ञा के कारण जो हमें प्राप्ति होती है वो हमको यहाँ पर दिख जाता है। अस्तु। इसके बाद आगामी सूत्र आदिर यिटुडवः सूत्र की अगर हम बात करें तो इस सूत्र में कई विषय हैं। जैसा कि स्लाइड में हम देख सकते हैं कि प्रत्यय के आदि में यदि ई आ जाए, टवर्ग आ जाए अथवा डू आ जाए तो उसकी भी संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए डुक्रीय करणे, तो डुक्रीय करणे में डू की संज्ञा इसी सूत्र के द्वारा हो जाती है। एवं तस्लोप उसका लोप होकर क्रिय बसता है। क्रिय में यहाँ की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है। अर्थात डुक्रीय करणे, डुक्रीय धातु एक ऐसी धातु है जिसमें हलंत्यम और आदिर युटिडवः दोनों में मिलते हैं। अर्थात यह एक ऐसा धातु का प्रकार है जिसमें आदि एवं अंतिम हल उभय की संज्ञा हुई है। अस्तु। तो आदि की संज्ञा आदिर युटिडवः सूत्र के द्वारा होती है एवं अंत की हलंत्यम के द्वारा होती है, जिससे मिलता है हमें क्री एवं इसी क्री का कार्यम इत्यादि कारक इत्यादि रूप बनता है। तो यहाँ पर डू और डू के होने के कारण ये द्वित हो जाता है, जिसके अलग अलग नियम है, जिसको पढ़ने के लिए अभी संधि के प्रसंग में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी पढ़ने के लिए यहाँ पे हम व्यग्र भी नहीं होंगे। तो अर्थात आदिर यिटुडवः सूत्र भी आदि हल की संज्ञा करता है। इसी के बाद अब अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा की हम बात करेंगे। तो उसका सूत्र है उपदेशे जननुनासिक इत। यह सूत्र बताता है कि उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी संज्ञा होती है। जैसा कि यदि हम स्लाइड में ध्यान दें तो हमें मिलेगा कि उपदेशे अच अनुनासिक, अर्थात उपदेश में ऐसा अच हो जो अनुनासिक भी हो, उसकी इत संज्ञा होती है। अर्थात उपदेशे अनुनासिक इत का अगर अर्थ निकालना हो तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसा महर्षि पाणिनि का उपदेश जिसके उपदेश में ही अनुनासिक इत बना हुआ है या रमा हुआ है या समाया हुआ है या बैठा हुआ है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी प्रकृति सूत्र के द्वारा। वस्तुतः धातुओं में इसके प्रयोग के द्वारा ही धातु हमें प्रयोग दिशा में प्राप्त होती हैं। वस्तुतः देखा जाए तो एक नियम कहा जाता है कि अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति ही और एक है सानुबंध पदार्थोपस्थिति ही। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अनुबंध के साथ अथवा अनुबंध के बिना यह प्रसंग। संप्रति इन दो वाक्यार्थों पर हम विचार नहीं करेंगे, परंतु अनुबंध के बिना पदार्थोपस्थिति अर्थात अनुबंध के बिना, अनुबंध अर्थात ये जो इत संज्ञा और लोप करने का जो प्रसंग है, तो इसी को एक शब्द में हम अनुबंध कह देते हैं। तो अनुबंध के बिना पदार्थ की जो उपस्थिति होती है फिर उससे हमें कार्य करने में सरलता होती है। जैसा कि नव्य व्याकरणों का कहना भी है, पर इस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण इसके अनुसार मत हो जाते हैं कि सानुबंध और अनुबंध विनिर्मुक्त, परंतु इस पर हम विस्तार विचार नहीं करेंगे। बस ये कहने का तात्पर्य यह है कि अनुबंध ये जो शब्द हमको मिल रहा है यह इत संज्ञा के द्वारा ही प्राप्त होता है। अस्तु, इस विषय को अब हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो ये सूत्र पुनश्च अगर हम सार रूप में कहें तो पुनश्च ये सूत्र कहता है कि उपदेश के अनुनासिक, उपदेश का जो ऐसा अनुनासिक जिसमें अंतिम इत संज्ञा है, सार रूप में अगर हम कहना चाहें तो यह सूत्र कहता है कि उपदेश में जो अनुनासिक स्वर है उसकी इत संज्ञा हो जाती है एवं मूल रूप से जो उपदेश हैं
धातुएं हैं वो प्रायशः अनुनासिक ध्वनि के साथ ही हैं। परंतु विषय यह हो गया कि अभी की जो पाठ्यपुस्तकें छपती हैं उसमें अनुनासिक का प्रसंग हमको नहीं दिखता। जैसे आप कोई भी पुस्तक उठाएं तो अत्यंत कम ही पुस्तकें हैं जिसमें सु और जिसमें सू ऐसा लिखा हो। यदि हम साइड में देखें तो बहुत कम ही ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पे सू ऐसे लिखा हो, अन्यथा खाली सू लिख लिख के काम चल जाता है। सू लिख करके उपदेशज अनुनासिक सूत्र लगा के इत संज्ञा करके हम स बना देते हैं। इसी कारण यह परेशानी होती है छात्रों को कि सू का स बनता है, सू का स नहीं बनेगा। अर्थात सू जो है वास्तविकता में वो सू है, यहाँ पर अनुनासिक है। क्योंकि अगर अनुनासिक नहीं होगा तो यहाँ पर संज्ञा भी नहीं होगी। अर्थात इन धातुओं के उदाहरण हम देख सकते हैं कि इन धातुओं में अथवा इन प्रत्ययों में सब में देखें आप, सब में अनुनासिक है, सब में अनुनासिक स्वर है एवं अनुनासिक स्वर होने के कारण इनकी इत संज्ञा हो जाती है। अतः इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। सू से स बचता है, गमरी गतौ धातु से गम बनता है, वद धातु से वद बनता है, एध से एध वृद्धौ, डुपचश पच धातु बनती है। तो डुपचश में जो च है ये अनुनासिक स्वर है तो इसकी भी संज्ञा होती है। अब अगर यहाँ पे ध्यान दें, यह जो डुपचश धातु है, इस डुपचश धातु में तीनों प्रकार के सूत्र हैं, आदि हल, अंतहल और अनुनासिक। अर्थात डुपचश एक ऐसा है जिसमें तीनों प्रकार की संज्ञा में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से सार रूप में यदि हम बात करें तो हमको ये स्पष्ट होता है कि इत संज्ञा का विधान आदि हल में होता है, अंत्य हल में होता है एवं अनुनासिक अच में होता है। अनुनासिक अच हमको दिखता नहीं है, किंतु जहाँ भी हमको प्रक्रिया दशा में या प्रयोग दशा में हमें दिखेगा कि उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हुई है तो हमें समझना होगा कि वहाँ पर जो स्वर हमें मिला था वो अनुनासिक था। तो इस प्रकार से सार रूप में अनुनासिक के 3 प्रकार हो जाते हैं और इन 3 प्रकारों में जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या हमने आज की और आपने समझा होगा। और इसी के साथ आगामी विषयों को लेकर के हम प्रवृत्त होंगे आगामी सप्ताह में। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं आभार।